आज का प्रश्न है सिद्धावस्था किसे कहते हैं। तो हर वक्त तुम आत्मज्ञान प्राप्त करो, ऐसा करो, आखिर एक तो यही है फाइनल गोल इसलिए आत्म साक्षात्कार साल्वेशन मुक्ति। तो सिद्धावस्था किसे कहते हैं? जल्दी खबर पड़ती है भाई सिद्धावस्था किसे कहते हैं? आत्मज्ञान થાય અને સાથે સાથે ઐશ્વર્ય પણ तो आपने बात यही की आत्मज्ञान होना और साथ ही साथ है ऐश्वर्य सहित वाला आत्मज्ञान। ठीक है, लेकिन उसमें क्या बात आई है? साथ ही साथ ऐश्वर्य। ऐश्वर्य तो अपने आप आता ही है साधन में, लेकिन ऐश्वर्य सिर्फ सिद्धि की बात होगी। ऐश्वर्य सिद्धि से सिद्धावस्था, आदमी सिद्ध है, व्यक्ति सिद्ध ऐसा समझ लेते हैं, लेकिन सिद्धावस्था फलित नहीं होती। ये साधना करते 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 हृदय इतना अंतःकरण पवित्र हो जाता है ना, सत्वगुण बढ़ता है, तो अपने आप सिद्धि समझ आ जाती है, ऐश्वर्य प्रकट होने लगता है। लेकिन वो सिद्धावस्था नहीं, ये उसी में तो बिल्कुल ख्याल रखना पड़ता है कि स्थिति से नीचे नहीं उतर जाते हैं, क्योंकि सत्वगुण का अहंकार बढ़ता है ना, तो सिद्धि बताने की इच्छा होती है। सिद्धि बताने की इच्छा होती है तो अहंकार फिर एक दो दफा बता दी किसी ने तो समाज में वाह वाह हो गई ने, तो अहंकार बढ़ जाएगा। तो अभी तो प्रथम बोध भी नहीं हुआ, आंशिक बोध है, बोध के नजदीक जा रहे हैं कि सिद्धि तो आदि है, सिद्धि नहीं है, फिसला देती है, अहंकार बढ़ने लगता है। हमारा जो जीवन चलता है, आदमी का मृत्यु हो जाता है, तो मृत्यु के बाद भी जीवन तो चलता है ना। ये जन्म मरण का चक्कर काटना है ना हमें। बीच में ऐश्वर्य आ जाता है तो जन्म मरण का चक्कर नहीं काट पाती, लिप्त हो जाता है। प्रथम बोध हो जाता है कि मैं हूँ। अंतःकरण जब शुद्ध हो जाता है ना, तो मैं हूँ जो ये भाव होता है बीइंगनेस का, प्रथम बीइंगनेस का, जैसे उसी को हम उपमित कर सकते हैं गाढ़ निद्रा के साथ। गाढ़ निद्रा आ जाती है ना, उसी में भी हम हमारी बीइंगनेस की स्थिति का अनुभव होता है। उसी टाइम हमारी सब वृत्तियाँ, सब कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय तिरोहित हो जाती है। इसी में तिरोहित हो जाती है मनोमय कोशिश। तो गाढ़ निद्रा के बाद हम जागते तो मैं बोलते हैं आज तो क्या इतनी अच्छी नींद आ गई, सब थकान चली गई। वो भी एक आभास है आत्मज्ञान का, क्योंकि हम जागते हैं, फिर जागतिक व्यवहार करने लगते हैं, तो क्या होता है कि वही मनोमय कोश काम करने लगता है, सभी राग द्वेष काम करने लगता है। ये सब जैसे थे वैसे हो गए। इसी को अवस्था गौरी को समाधि के साथ शंकराचार्य ने कहा आत्मा तो गिरजामती, आत्मा कौन है आत्मा तो गिरजामती, गिरजा मेरी बत्ती है। प्राणा स्वचरा चरणों को लोग कौन है, तो मेरा प्राण है, पंच प्राणी सर्व विश्व को भग रचना, जो खाना पीना जब करता है पूजा है। संचार पदक्रम प्रदक्षिण विधि मैं चलता हूँ, प्रदक्षिणा है, भगवान आपकी प्रदक्षिणा है। यदि यदि कर्म करोमि तत्त संभोल गवारा, सदाशिव कुमार। जो मैं कर्म करता हूँ वही आपकी आराधना ही है। वो बोधावस्था है, सिद्धावस्था नहीं है। तो ख्याल है मैं और परमात्मा अलग होता है, इतनी ऊंचाई पर पहुंचते हुए भी ऐसी स्थिति होती है। तो अभी भी हमें
शुद्ध होने की जरूरत है कि जो परम अवस्था है, साधना की चरम सीमा है, वहां पहुंचना है। तो अभी क्या बाकी रह गया? जीव और शिव एक हो जाता है तब सिद्धावस्था होती है। हाँ, लेकिन अभी बाकी क्या रहा है कि अभी नहीं एकता हुई परम चैतन्य के साथ। आत्मज्ञान सहज हो जाए, जब हाँ। सहज हो जाए तब सिद्धावस्था। लेकिन अभी भी क्या होता है कि हमारे चित्त में अविद्या का अभी भी आवरण थोड़ा सा छाया हुआ है। जैसे ये खिड़की है तो ये पर्दा है ना, तो सामने का दिखता तो है हमें, लेकिन क्या है वो हम जज नहीं कर पाते ने, ऐसी स्थिति हो जाती है। सत्वगुण जरूर आता है, लेकिन जो अविद्या है ना अभी भी आश्रय करके रहती है। तो किसी का आश्रय करके रहती है? हाँ, अहंकार, हमारा अंतर्गत अहंकार है ना, मैं अभी उसमें अविद्या आश्रय करके रहती है। क्योंकि हम थोड़ा सा विशेष हो गए समाज में, ऐसी भावना रहती है। तो अभी भी साधना करने की जरूरत है, चलने की जरूरत है। चैतन्य को हम आत्मसात कर लेंगे तब सिद्धावस्था शुरू हो जाती है। उसी के लिए साधना तो बिल्कुल जरूरत है। तो हम बोलते हैं पंच प्राण ये सब, ये भी हमारे मनोमय कोष में ग्रथित हुए मनोमय कोष से ऊपर उठते हुए विज्ञान में कोष, तो वहाँ भी बोधावस्था आ जाती है, लेकिन परम सिद्धावस्था की स्थिति नहीं बनती। वो अंतःकरण की स्थिति है। साधना करते करते जब प्रकृति से ऊपर उठ जाते, वहाँ प्राकृत अहंकार होता है नहीं, वो भी छूटना चाहिए। प्राकृत अहंकार किसे कहते हैं? जब हम नींद से जागते हैं तो मैं कैसे याद आ जाता है, मैं फला हूँ बनी हूँ। तो वो प्राकृत अहंकार जब हमारा पहला जन्म हुआ ना, अहंकार जो चैतन्य से वो स्फुल्लिंग शरीर में आप पहुँचा ने, तो वो प्राकृत अहंकार वो धीरे धीरे बढ़ता गया, अविद्या में आच्छन्न हो गया। उसको अपसारित करना है साथ। आत्यंतिक शुद्ध अवस्था आ जाती है ना, तो प्रकृति से ऊपर उठ के, आज्ञा चक्र से ऊपर उठ के ब्रह्मरंध्र में लीन हो जाता है। उसी में लीन हो जाता है तब व्यक्ति का, साधक का हार्ट बीट बंद हो जाता है। हार्ट बीट बंद हो जाता है। 1 दिन 2 दिन आधे घंटे 3 दिन तक तो समाधि में हमारे महापुरुष रहे। जिसे रामकृष्ण परमहंस को जब समाधि लग गई, अत्यंतिक परम अवस्था प्राप्त हो गई, तो तोतापुरी ने दरवाजा बंद करके छोड़ दिया। 3 दिन के बाद वास्तव में तो ऐसा भी लिखा है 21 दिन तक इस अवस्था में साधक पड़ा रहता है। 36 दिन तक जब इसी अवस्था में पड़ा रहता है तो शरीर का विघटन होने लगता है। वहाँ फिजिक्स का नियम का अपने आप विघटन, यदि नहीं होता तो ये परम सिद्धावस्था जब तुर्यावस्था से ऊपर करते सतत इस अवस्था में रहते हैं, तो ये परम सिद्धावस्था है, वही सिद्ध अवस्था है। लेकिन प्रारब्ध तो जुड़े हुए तो आदमी वापस संसार में आता है, काम करता है, सब करता है, लेकिन वो जो साक्षी भाव से परम अवस्था की अनुभूति की है वो ऐसे ही बनी रहती है। लेकिन जैसे जैसे ये परम सिद्धावस्था की स्थिति तो प्रारब्ध खत्म होने के लिए नजदीक आ जाता है, तो आदमी को ख्याल आ जाता है कि अब मुझे शरीर छोड़ना है, क्योंकि उसी ने मृत्यु को मार डाला। परम सिद्धावस्था ही मृत्युंजय की अवस्था है। कहते हैं कि बार बार क्यों मरे, बार बार क्यों जन्म, एक बार ऐसे मरो कि मरने की अवस्था ही चली जाए। ये सिद्धावस्था है। तो आदमी को यानी साधक को, सिद्ध साधक हो गया तो उसी को जन्म ही नहीं लेना, उसी का एक संकल्प बन जाता है। वैसे ही शरीर का संकट विघटन कर देता है। चैतन्य महाप्रभु भी ऐसे ही बोल करते विघटन कर दिया। हमारे मीराबाई राजस्थान से आकर यही मंदिर द्वारका है, हमारा नजदीक है, वही मूर्ति में ऐसे ही समाहित हो गई। हम बोलते समाहित हो गई,
ऐसा नहीं है चैतन्य के जो वो है ना, वो कण कण पूर्ण शरीर छूट गया, विघटन हो गया तो पंच महाभूत का पंच तन्मात्रा होगा, और बाकी जो बचा था वो अपनी मूर्ति में, यानी कि वो तो सब जगह चैतन्य व्यक्ति की उसमें समा गई। हम बोलते कि मूर्ति में समा गई, ऐसे तो चैतन्य की महासागर में मूर्ति। देखो मिलारे पर है तिब्बत का, उसने ये सिद्धि के द्वारा अपना शरीर जो छूड़ा महासिद्ध अवस्था में, तो यहाँ से प्रकाश का लिसोटा निकल दूर तक चला गया। वैसे ही भगवान रमण महर्षि को भी ऐसा हुआ, वो अभी वापस नहीं आया। जो मीरा कहने की शक्यता संभावना है, लेकिन जो ऐसे ही चला जाता है उसकी संभावना नहीं है, क्योंकि उसी का जन्म मरण का चक्र बिल्कुल निकल गया। ये सिद्धावस्था सहजावस्था में आदमी जिंदा रहने लगे तो भी सही भक्ति जो प्रकट होती है तो उसी का आनंद लेने के लिए भी वो आने की इच्छा करता है। कभी कभी लोक संग्रह करने की इच्छा से भी आता है, और कभी परम सत्ता ने जो उनको भेजा है तो भी आना पड़ता है, तो वो परम सिद्धावस्था कहा जाता है। बोलो श्री सद्गुरु भगवान की जय।